शेर आया की गड़गड़ाहट से मैदान गूंजता रहा और लोग हुजूम लगाकर जयकारा लगाते रहे। मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं कि बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 30 नवंबर को होना है। यानी 30 नवंबर को बिहार विधानसभा के 2 सीट तारापुर और कुशीसर स्थान के मतदाता मत डालेंगे। आज चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, कल चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। आज और कल जनसंपर्क अभियान उम्मीदवार के संगी साथी चलाएंगे। 30 तारीख को मतदान होगा। अब मतदाता मतदान करेंगे। जोड़ आजमाइश करी गई। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के दोनों उम्मीदवार वर्तमान विधायक जो थे उनकी मृत्यु हो गई। दोनों जदयू के खाते की सीट है। जदयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। घोर लड़ाई होती रही, यानी घोर राजनीतिक लड़ाई होती रही। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी थे। उम्मीदवार के पक्ष में दोनों ही पार्टी के नेतागण चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। काट छांट की राजनीति हो रही थी। मतदाताओं के बीच में नेताओं का प्रवेश मानो सत्संग और भजन का माहौल बना हुआ था। चुनाव प्रचार चरम पर था। लोग आनंद ले रहे थे। लालू यादव जैसे ही मैदान में पहुंचे, शेर आया की आवाज गूंजने लगी। चारों ओर मानो जन सैलाब सा उमड़ गया और लालू के सभा में हजारों हजार लोग जयकारा लगा रहे थे और आनंद ले रहे थे। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और उम्मीदवारों को माला तक पहनाई। लोगों ने विश्वास जताया कि जीतेंगे ये उम्मीदवार और माला पहनाया गया। उधर भीड़ की अगर बात करी जाए तो नीतीश कुमार की सभा फीकी रही। लालू और तेजस्वी की सभा में भीड़ अपार रही। यह सत्य है। नीतीश कुमार अपने आप से बाहर हो गए और अंदर ही अंदर हार मान चुके हैं और ऐसा मानो लगने लगा है कि चारों ओर लालटेन मय हो चुका है। मैं आपको बताऊं, जो जमीनी सर्वे रिपोर्ट निकल कर आया है उस आधार पर अगर बात करी जाए अभी वर्तमान की, तो दोनों ही सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत रहे हैं। ऐसे बिना मतदान किए मैं सर्वे के आधार पर ही कह सकता हूं, मतदाता मतदान करेंगे। गिनती में स्पष्ट होगा कि जदयू के उम्मीदवार जीतते हैं कि राजद के उम्मीदवार जीतते हैं। लेकिन जो सर्वे करने वाले ने बताया, सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली कि दोनों ही सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की लालटेन की लौ जलनी तय मानी जा रही है। मतदाताओं का रुझान और झुकाव लालू प्रसाद यादव के पार्टी के प्रति है और उम्मीदवारों के प्रति है। महंगाई, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, अपराध बहुत बड़ा मुद्दा बनकर इस बार चुनाव में सामने आ रहा है। इसी कारण से भाजपा और भाजपा के नेतागण चुप्पी लगाए हुए थे। चूंकि भाजपा के नेतागण अगर प्रवेश करते हैं और शिरकत करते हैं, भीड़ जुटाते हैं, तो महंगाई, अपराध और बेरोजगारी मुद्दा उछलेगा। मगर नीतीश कुमार के सभा में भी युवकों ने 15 लाख नौकरी की बात कह डाली और नौकरी कहाँ है तख्ती लगाकर मांग किया। नीतीश कुमार के सभा में युवकों ने यह कह दिया कि 15 लाख नौकरी, 19 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी
तरह तरह के जो वादे किए गए, उस वादे का क्या हुआ? नौकरी कहाँ है? 19 लाख नौकरी की बात कही गई थी चुनाव के वक्त में 2020 में, इस बात को याद दिलाया गया। लेकिन जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, जो पिछड़े दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, यादव, वैश्य समुदाय के लोगों का जो झुकाव देखने को मिला, यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तारापुर से अरुण शाह जीत रहे हैं और गणेश भारती कुशेश्वर स्थान से जीत की ओर अग्रसर है। अगर किसी प्रकार का चमत्कार नहीं हुआ, अगर मतदाताओं के बीच में सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा भ्रम नहीं फैलाया गया, अगर किसी प्रकार की कोई भ्रमित करने वाली बात कन्वाइसिंग करके नहीं फैलाया गया, तो यह तय मान ले आप कि जीत हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल के दोनों उम्मीदवार की ही होनी है। अपार भीड़, शेर आया का आवाज गूंजता रहा, लोगों में उमंग देखा गया। लोग काफी उत्साह और उल्लास के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव का स्वागत किया, यह भी मायने रखता है। और नीतीश कुमार के कार्यक्रम फीका रह गए, यह भी मायने रखता है। चुनाव में हर चीज को जोड़कर देखा जाता है। जो अंदर ही अंदर झुकाव आम जनता का है, उस झुकाव के बाद संशय की बात नहीं रह गई है। लेकिन मतदान 30 तारीख को है, यह बड़ी बात है। मतदान के बाद मतगणना में जो उम्मीदवार जीतेंगे, उन्हें ही जीता हुआ माना जाएगा। अब देखना यह है कि वक्त रहते मतदाता मतदान किसके पक्ष में करते हैं और कौन बाजी मारता है। जो बाजी मारेगा वही कल का सिकंदर होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।